हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ओह या मैन, ये हमारे टॉपिक आता है सिलेबस में, सो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो क्या होता है यार, देखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपको फ्यूजन और फिजन पता होना चाहिए। फिजन के अंदर क्या होता है कि देखो यार, इसको सिंपल से देखो। एक ये है हमारे पास एलिमेंट यूरेनियम 235, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन कितने 92। अब इसके एटॉमिक नंबर में से 92 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आएंगे। और हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 1.5 आता है, ठीक है। परंतु हमें देखना है कि 1 से लेके 1.5 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं। तो सारे जो एलिमेंट्स 1 से लेके 1.5 के बीच में आते हैं, जो एलिमेंट्स वो होते हैं स्टेबल। आप ग्राफ भी देखोगे, इसके अंदर सबसे ज्यादा आयन होता है स्टेबल। ओके, और जो इनसे पहले आते हैं, जिनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो 1 से कम होता है, तो वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जिससे कि वो दो एलिमेंट्स मिलके स्टेबल हो जाए। और जो जिनका रेशो ज्यादा होता है वो ट्राई करते हैं कि वो ब्रेक हो जाए, जिनसे उनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो 1 से लेके 1.5 के बीच में आता है। इसको इस टाइप से भी समझो कि फ्यूजन और फिजन कौन से किस टाइप से करते हैं। एक बात बताओ, मान लो किसी बंदे के पास बिजनेस करना चाहता है, वो कम पैसे होते हैं तो वो क्या करता है, 2-3 बंदे मिलके कर लेते हैं। तो वैसे ही जिनका 1 से नीचे होगा रेशो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, वो दो एलिमेंट्स मिलके क्या करेंगे, फ्यूजन कर लेंगे। और वहीं पे हम बात करें किसी अमीर आदमी है, तो वो क्या सोचता है कि उस पैसे को कहीं कहीं इन्वेस्ट करे, ब्रेक डाउन कर करके अलग अलग बंदों को बिठा दे। तो वैसे ही फिजन के अंदर क्या होता है कि वो क्या करता है, वो अपने आप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये मान लो यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन्स की, थर्मल न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। ये फिर क्या होगा, टूट जाएगा। टूट किसमें, बैरियम और क्रिप्टोन में टूटेगा। और हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। परंतु इन 3 न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होगी ना, अब जैसे थर्मल न्यूट्रॉन जो हमने यहाँ से बम्बार्डमेंट करवाई, इसकी क्या होगी, ये होगी एनर्जी। और जो ये 3 न्यूट्रॉन होंगे, इनकी एनर्जी ये होगी। तो हमें क्या करना होता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनकी एनर्जी देखो कितनी ज्यादा है हमें आगे चैन रिएक्शन करवाने के लिए। ओके, और हमें क्या मिलती है, 200 MeV की एनर्जी और मिलती है इसमें। तभी हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसके अंदर हम चैन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, ओके, इतनी दूर बात समझ आ गई। हमने यहाँ से का है, इसके अंदर हमने न्यूट्रॉन दिया, तो ये इस थर्मल न्यूट्रॉन दिया, तो ये ऐसे बैरियम एक क्रिप्टोन में टूट गया। देन हमें ये 3 न्यूट्रॉन मिल गए और 200 MeV की एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो ये हमें 3 न्यूट्रॉन मिल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन को हम आगे जाने दें तो ये क्या होगी, अनकंट्रोलेबल चैन रिएक्शन होगी। अच्छा, फिर ये देखो, आप देख रहे हो 3 न्यूट्रॉन फिर जाके दोबारा ये क्या करेंगे, फिजन करेंगे। फिजन करेंगे ये तो भैया यूरेनियम के साथ, तो फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी चैन रिएक्शन। एटम बम में इस टाइप से यूज होता है कि वो एक बार कर दे भैया, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। आप सोच के देखो, 200 MeV की एनर्जी हो रही है यहाँ पे जनरेट, फिर ये ऐसे चलता जाएगा तो कितनी एनर्जी हो जाएगी भैया, कंट्रोल में ही नहीं होगी। तभी वो डिजास्ट्रस होता है। तो हमें क्या करना होता है, पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, कैडमियम और बोरोन की जो होती है ना, यहाँ पे रोड होती है हमारे पास, तो हम इन दो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे, भैया तू कर। फिर ऐसे ही आगे, फिर 2 को हम हटा लेंगे, एक को जाने देंगे, जिससे कि कंट्रोलेबल चैन रिएक्शन हो। एक ध्रुव राठी भाई की वीडियो है, आप जाके देखना, उसके अंदर उन्होंने समझाया हुआ है इस चीज को 3D एनिमेशन के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है। उनकी वीडियो जाके देखना कि कैसे एक बार पावर प्लांट में अनकंट्रोलेबल चैन रिएक्शन होगी और वो ब्लास्ट हो जाता है। तो वो हमें देखना पड़ता है, वो कैलकुलेशंस होती हैं उनकी बहुत सारी, जिसके कारण वो इतने जाने देने, इतने को रोकना, इस टाइप से। ओके, तो ये हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेज फर्स्ट न्यूट्रॉन, ये सेकंड स्टेज के न्यूट्रॉन हो गए, ये थर्ड स्टेज के न्यूट्रॉन हो गए, ये सो ऑन चलते रहेंगे। तो कितनी रोड्स हमें बाहर निकालनी है, कितनी अंदर डालनी है, जिससे कि कंट्रोलेबल रहे। ठीक है, क्योंकि वहां पे और बहुत सारी चीजें होती है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, नीचे ठंडा पानी भी लगाना पड़ता है, जिससे कि वो हीट से भी ब्लास्ट ना हो जाए। ओके, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम
हमने इस चीज को यहाँ पे समझ लिया, हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे अब वो देखते हैं, लेट्स सी। तो अब देखो जो मैंने बातें समझाई बताई वो ये सारी चीजें लिखी हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको इस टाइप से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ईच सेकेंडरी न्यूट्रॉन कैरीज एन एनर्जी ऑफ अबाउट 2 MeV, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैरी करता है, ओके। मैंने आपको उसमें बताया डायग्राम। एज सच बीइंग वेरी फास्ट एस्केप विद कोजिंग फर्दर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई, वो फिर बहुत स्पीड से एस्केप कर सकता है इसके साथ दोबारा फ्यूजन करने के लिए, ठीक है। इफ दीज 3 न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन somehow to change them into thermal neutron, मैंने बताया उनको हम थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर ले उन न्यूट्रॉन्स को, देन फर्दर फ्यूजन ऑफ 3 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई कैन बी कैरिड आउट, ठीक है। हम फिर उसको भेज सकते हैं फ्यूजन करने के लिए, अदरवाइज हम तीनों को भेजेंगे भैया वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। दिस विल प्रोड्यूस 9 न्यूट्रॉन्स, हमने उसको मान लो कि सीधा जाने दिया तो वो 9 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होएगा, सो ऑन ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस मैटर, फिर भैया वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और वो कितने होंगे उस कहते हैं ना समझ से बाहर हो जाएंगे। फिर द एंटायर मास ऑफ यूरेनियम 235 में अंडरगोज फॉर फ्यूजन इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो इतने छोटे से टाइम में इतनी बार फ्यूजन कर लेगा भैया समझ नहीं आएगी। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, भाई साहब वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर रहे हैं एक बार फ्यूजन करने से, और उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो बार बार वही चलता रहा तो कितनी एनर्जी रिलीज करता जाएगा, ये समझ में नहीं आएगी। Such fusion reaction which once initiated can't be shut off, that is the rate of reaction of which increases continuously without check is called uncontrollable nuclear chain reaction। वो भैया समझ में नहीं आएगी, मैंने जो ये बात बता दी वो इतनी मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि भैया फिर वो न्यूक्लियर बम होता है। फिर इट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एटम बम, यही भैया प्रिंसिपल होता है एटम बम का, समझ गए बात। सो इट्स अबाउट न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आपको पेपर में ये आ जाए क्वेश्चन तो इसमें बस ये थ्योरी लिखना आना और वो डायग्राम बनाना आना और स्माइल करके आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।